गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। चलिए हम लोग आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। तो जैसा कि लास्ट वीक में बोला था कि निफ्टी इस वीक के लिए बुलिश रहेगा और वो शायद 10,280 के आसपास पहले टच करेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। और क्योंकि 10,280 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो 10,280 को क्रॉस करके 1 से 2 दिन तक होल्ड ना करे, तब तक ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ये फ्रेश बुल मार्केट शुरू हो रहा है। ठीक है, कल से एक इवेंट भी के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि पूरे देश में अनलॉक हो रहा है, तो उसका मार्केट पे कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ सेक्टरों में भी बाइंग दिखाई दे रही है चार्ट में, जैसे पीएसयू बैंक में काफ़ी नीचे आने की वजह से उस पर बॉटम फिशिंग के तौर पे बाइंग आ रही है। ऑटो पे जब अनलॉक होगा तो ऑटो पे होगा तो मेटल पे होगा। तो फार्मा में तो ऑलरेडी शुरू से बाइंग ही है। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, एक है एफएमसीजी सेक्टर और दूसरा है आईटी सेक्टर। अगर इन 2 सेक्टरों को छोड़ दे तो बाकी सब में बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन ये बुलिश कितना ऊपर तक जाएगा इसमें थोड़ा सा संशय है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 से 3 दिन मार्केट बुल रह सकता है। अगर किसी भी दिन, मतलब अगर मंडे को ही इसने 10,280 टच कर लिया, या 3 दिन ना देखते हुए अगर हम बात करें कि 10,280 के निफ्टी के लेवल को अगर देखें तो 10,280 को अगर जब टच कर लेगा तो वहाँ पे एक कॉशस रहने की ज़रूरत है। 10,280 से 340 के बीच में मार्केट पे एक प्रेशर रहेगा सेलिंग का। अगर सेफर साइड पे करेंगे तो 340 की क्लोजिंग या फिर 2 से 3 दिनों तक 10,280 के लेवल को होल्ड करें तो फिर इसमें बुल आएगा। बुल मार्केट में अभी ये बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज़ ये मंथली चार्ट के ऊपर पे भी 10,280 की फिगर और वीकली चार्ट में 10,350 के आसपास की फिगर जो है ये एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा वहाँ पे जाने का। तो जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से कर लेंगे। सेम पैटर्न ही बैंक निफ्टी में भी है कि यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है। तो ये जब कल एशिया मार्केट खुलेगा और खुलने के यूरोपियन मार्केट के बीच में अगर कुछ ऐसी बातचीत नहीं होती है या ऐसी कुछ नहीं होता है तो फिर इसको चलने देंगे और हम लोग इस फिगर को ध्यान रखेंगे माइंड में। सेक्टर के वाइज की बात करेंगे तो जैसा कि अभी बता चुके हैं कि एफएमसीजी सेक्टर और आईटी सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टरों में बुलिशनेस नज़र आ रही है। गोल्ड की बात करेंगे तो अभी तक जो गोल्ड में मेरा बाय का व्यू था, अब मेरे को गोल्ड में सेल नज़र आ रहा है। 1711 स्तर के ऊपर जब होगा तो ही गोल्ड में बाइंग करेंगे, और अगर अदरवाइज़ ये सेल में है, वीकली चार्ट में इसमें सेल का इंडिकेशन आया हुआ है। तो 1600 फ्राइडे को जो हुआ इसलिए बड़ी मुश्किल से 1680 को, जो कि काफ़ी सपोर्ट लेवल है, ये एक डबल बॉटम भी बन रहा है। इसके पहले भी 1680 से पलट के 1745 तक गया था, तो ये दोबारा टच किया है 1680 टूटने पे अगर डे के चार्ट में भी या डे एंड ऑफ द डे भी ये 1680 को तोड़ देता है तो ये पहला इसका सपोर्ट होगा 1650, फिर इसके नीचे जाने का है। सेम यही पैटर्न सिल्वर के लिए लेंगे। क्रूड की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड में हम लोग जो हैं काफ़ी 39 के आसपास समथिंग में है, तो ये 4150 के तक जा सकता है या 4180 तक जा सकता है। वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसके ऊपर में आएगी। आपको याद होगा कि 3-4 महीना पहले जब क्रूड में गैप डाउन हुआ था 30 से 35% का, तो वो गैप फिल नहीं हुआ था। उस गैप को फिल करने के लिए ये ऊपर गया हुआ है, और वो गैप फिल करने के बाद अगर वहाँ पे सस्टेन करेगा या 42 के ऊपर 2 से 3 दिन रुकेगा तो ही क्रूड में
अपर एंड में बाइंग आएगी। अगर क्रूड में बाइंग आएगी तो मार्केट ऑटोमेटिकली भी मार्केट भी ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ से वापस टर्न करेगा और आने वाले कुछ महीनों में ये $20 का स्तर दोबारा टेस्ट करेगा। तो क्रूड में स्ट्रेटेजी ये है कि इनिशियल मंडे को तो हम लोग बाय करके चलेंगे, लेकिन 4150 या 4180 पे प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 1-2 दिन की क्लोजिंग 42 के ऊपर चली जाती है तो ही हम लोग उसके अंदर बाय में खड़े होंगे। ठीक है, करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी अपनी वीक रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि क्रूड का प्राइस ऊपर है इस समय। और प्लस डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स ने भी अपने जो 200 दिन के मूविंग एवरेज थे उसको बचाया है फ्राइडे को, और ये यहाँ से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो अदर कंट्रीज़ की करेंसी भी वीक होगी, जिसमें अपना देश भी है, जिसमें से अपनी करेंसी वहाँ पे वीक होगी। तो एक तो क्रूड की वजह से अपनी करेंसी पे फ़र्क पड़ेगा, प्लस अगर डॉलर इंडेक्स भी यहाँ से बढ़ने लगेगा तो अपनी करेंसी पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ ज़रा सा भी इंडिकेट और 10,000 का लेवल टूटने पे, अगर किसी वजह से 10,000 का स्तर टूटता है तो अपनी बाइंग की पोजीशन से एग्ज़िट कर लीजिएगा। वापस अगर 10,000 के ऊपर आता है तो फिर दोबारा बाय कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे एग्ज़िट कर लीजिएगा और वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता है। 10,000 का स्तर टूटने पे स्ट्रॉन्ग सेल का कंडीशन आएगा किसी भी सूरत में। तो नेक्स्ट वीक के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। आने वाला वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और भी वजह से कि जिस समय यूएस का जॉबलेस डेटा जो आया है वो स्ट्रॉन्ग आया है, वो भी मई के महीने में, जब पूरा वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन था। उस समय ऐसा पॉजिटिव डेटा आना, ये उनके डेटा पे एक पिन पॉइंट करता है कि वो डेटा, वो लोग जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं सही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अगला हफ्ता बहुत ही वॉलेटाइल और कॉन्शियस रहने वाला है। यू टर्न लेगा तो यू टर्न ऐसा नहीं कि ये एकदम से यू टर्न लेगा, 1-2 दिन कॉन्सलेशन करेगा उसके बाद यू टर्न लेगा, लेकिन किसी भी कीमत पे 10,000 का स्तर टूटने पे हम लोग सेल में बैठ जाएंगे। सेल में नहीं बैठेंगे तो कम से कम बाई की पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, और जब दोबारा ऊपर जाएगा तो दोबारा कर लेंगे। आज के लिए बस इतनी रखते हैं। बाकी जो 8 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे 8 PM से लेके 9 PM के बीच में लाइव होके जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला कल से शुरू किया था उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं शायद रोज़ ही हो पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि 5 में से 3 दिन या 4 दिन मैं इसके ऊपर में सवाल जवाब किया जाए। कल का सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और उनके जवाब देने की कोशिश की, और अगर किसी के क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसमें उन्होंने इनबॉक्स दिया था तो मैंने उनके कमेंट पे उसका आंसर दे दिया है। अगर आगे भी होगा तो फिर हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।